तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री। कि जो बाबा साहब के मिशन मानवर काशी राम जी से नाता तोड़ चुका है, अपनी जनता पार्टी उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। जैसे पहले एक स्लोगन था, नारी शूद्रो न दीयता, यानी देश की स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा न दिया जाए, उसी प्रकार से भाजपा सरकार फिर से ये घिनौना षड्यंत्र करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों तथा बेटियों को शिक्षा से वंचित करने का बात कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी पार्टी के नाम से अपनी पार्टी चलाते हैं, अक्सर अपने बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा देते हैं, और गरमाए भी क्यों ना। आखिर एक समय स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य सत्ता के वनवास से गुजर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिन इस वनवास से निकलने का रास्ता खोजते हैं और फिर कुछ ही दिन में उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले ही अपनी खबर में बताया था कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तारीफ की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा अध्यक्ष मायावती को लेकर फिर से एक बार गंभीर टिप्पणी कर डाली। यूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का साथ छोड़ने के बाद अपनी अलग पार्टी के बैनर तले राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उनसे हर बार पूछा जाता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आखिर किस पार्टी के साथ वे जाएंगे। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर किए गए सवाल में बसपा अध्यक्ष मायावती की तारीफ करते हुए नजर आए थे। तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में इस सवाल पर जवाब दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी और जल्दी ही इसकी तारीख भी तय कर ली जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लाइक माइंडेड लोगों से, यानी कि जिन लोगों से मन और विचार मिलेंगे उनके साथ जाने में कोई गुरेज नहीं है। 2027 में हमारा एक नारा होगा, भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ। इसी नारे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि अभी हम सभी 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आगे की परिस्थितियां क्या होगी, परिस्थिति को देखते हुए निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से लाइक माइंडेड लोग जो रहेंगे उनसे हटाने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य से खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी कड़वाहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अलग हुए और यहां तक कि एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुछ दिनों में चर्चाएं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाने को लेकर होने लगती हैं। ऐसे में सुनिए क्या कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात कही। कि जो बाबा साहब के मिशन मानवर काशी राम जी से नाता तोड़ चुका है, अपनी जनता पार्टी उससे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेगी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में सपा की तरफ से विधान परिषद के सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे डाला था। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जोरदार तरीके से पार्टी का आगाज किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोशिश की कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन नहीं हो सका और अकेले ही अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य उतरे। लोकसभा के चुनाव में तो स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने साथ और अन्य 9 पार्टियों को साथ लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में किसी गठबंधन या फिर बड़े खेमे के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चुनाव से पहले अपनी ताकत जुटाने में लगे हुए हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति और बयानों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए विजन यूपी न्यूज।